अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एथेंस पहुंच चुके हैं और मेरे साथ हमारे सहाफ़ी बरदरी पाकिस्तान के दोस्त भी साथ हैं और ये पहला एक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी कह रहे हैं कि ये है। ये भाईजान क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आप अपना तारुफ भी कराएं पहले। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन है और मैं जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब का। और इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत एथेंस के जो कह लें कि पोश एरिया पे। इस रोड का नाम जो है अकादमियस है, पानपस्तीमी है और सामने पार्लियामेंट हाउस है। और ये जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये इनकी सरकारी लाइब्रेरी है, साथ में वो लॉ की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसी तरह से इस पूरे रोड पे आपको तमाम सरकारी दफातर जो है वो नज़र आए हैं। मतलब ये सदर हम इसको कह सकते हैं। हाँ जी, सदर कह सकते हैं। जी, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे हमें फरदाने और दूसरी चीज़ें नज़र आती जाएंगी। अच्छा, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ के बदर मुनीर साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी करते हैं। सर आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया और वेलकम सर। अब्दुल हमीद भाई, आपको ग्रीस में वेलकम कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। और सर डॉक्टर तारिक साहब, आप अपना तारुफ भी करवाएं। माशाल्लाह आपकी पहली चाय यहाँ जो है ना एथेंस में इन्होंने पिलाई है डॉक्टर साहब ने। अच्छा, बहुत मेहरबानी। आप आई हैं माशाल्लाह, वेलकम। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे यूरोप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं पार्लियामेंट हाउस भी। जी हाँ, ये पार्लियामेंट हाउस की तरफ अभी हम जा रहे हैं और दिखाता हूँ अपने कैमरे की आँख से कि यहाँ के क्या मंज़र हैं। और ये बड़े अच्छे तारीख़ी मकामात हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ये लाइब्रेरी भी है इनकी। जी हाँ, ये फ़िल्म चलते चलते की शाहरुख खान ने यहाँ पे शूटिंग की थी। ये वो इस पार्ट है, ये वो गली है, ये हमारे भाई बता रहे हैं। और अभी हम आते हैं, ये लॉ यूनिवर्सिटी है। ये लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ की। यहाँ पे लॉ करते हैं, उनको यहाँ पे डिग्रीज दी जाती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जब उनको फाइनल होता है तो जैसे हम पाकिस्तान में एक रिलेशन देखते हैं, चीज़ें देखते हैं। हाँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे आना होता है और मेला लगा होता है। अच्छा। फूल लेके, बाजे लेके, बड़ा कुछ लेके आए यहाँ पे। खुशी का एक इज़हार करते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है, हमारे तलबा करते हैं। हाँ। वैसे ये सीन, ये सारी जगह जो है भरी होती है। अच्छा। ये वाह। पानीपत स्टेशन आ गया सर, आपके सामने जो है ट्रेन का स्टेशन है, बड़ा मसरूफ कहने का स्टेशन है। ये रेलवे का, यहाँ की मेट्रो का। और मैं बताता चलूँ आपके साथ से नाज़रीन की, हाँ। कि करोड़ों की तादाद में हर साल इस मेट्रो स्टेशन को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ठीक है। और की तादाद में जी, इस साल एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे 5 करोड़ 40 लाख जो वर्ल्ड वाइड से दुनिया यहाँ पे आएगी सिर्फ सैर व तफरीह के लिए। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर उन्होंने मजस्मे लगाए हुए हैं। ये कानूनदान था इनका, ठीक है, जिसका ये मजस्मा बना हुआ है अंदर यूनिवर्सिटी। और जी, ये लायर था। और आप अंदर देखें, वो सारी आपको नज़र आ रही है तस्वीर वगैरह, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा किया। और यूनान जो है कह लें कि तमीर में इसकी जो सकाफ़त है वो बहुत मशहूर है। हाँ, तामीरात पूरी दुनिया में। जी। और इसकी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग यहाँ पे बन चुकी है, आप ख़रीद कर उसका एक्सटर्नल चेंज नहीं कर सकते। यानी कि उसका एक्सटर्नल जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, जो नक्शा पास हो चुका है। आप सिर्फ गिरा के नहीं बना देते, यहाँ नहीं गिरा सकते आप, अलाउ ही नहीं, आप गिरा नहीं सकेंगे और उसका नक्शा भी चेंज नहीं कर सकेंगे। दूसरी जो चीज़ है कि चूँकि अक्रोपोल यहाँ पे सबसे तारीखी जो किला है, यानी कि देखा हुआ है लोगों ने, कि आप उसकी हाइट से ज़्यादा नहीं बना सकते बिल्डिंग। अच्छा। यानी कि आपको यहाँ पे 25-30 मंजिला बिल्डिंग नहीं मिलेगी। और यहाँ तो मज़ार कायद से भी नहीं, यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं जी, वो हमारी जो कह लें कि एक सकाफ़त है और तारीख़ दुनिया उसको देखने के लिए आती है, तो आप उससे ज़्यादा हाइट पे जो नहीं बना सकते। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि पत्थर लगे हुए हैं 3000 साल पहले के वहाँ पे। अच्छा। और उसकी 28 से 30 यूरो टिकट है। अच्छा। और पिछले साल कह लें कि कमो बेश 50 लाख से ज़ायद बंदों ने विज़िट किया था वहाँ का। अच्छा। जी। क्या बात है। जी। ज़बरदस्त। ये यूरोप का एक अपना मिजाज, और ये यहाँ का माहौल। ये क्या है? आपको जगह जगह पे जैतून का पौधा नजर आएगा। जो अच्छा। सकाफत में अगर आप देखेंगे, पुराने जो सिकंदर आज़म और पुराने जो थे ना, हाँ। उनके सर पे जैतून के पत्तों का बना हुआ ताज होता था। अच्छा। हाँ जी। तो जैतून के पत्तों का बना हुआ ताज होता था। अच्छा। ठीक है। सही। और ये यहाँ की पार्लियामेंट है? जी। नहीं, पार्लियामेंट आ गया हमारे।
ठीक है। अच्छा। ये भी एक कह लें कि इनकी बिल्डिंग है जिसको हम कहते हैं कि जैसा लाइब्रेरी टाइप बनी होती है। हाँ, हाँ। ये लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पे आप जाके मुताला कर सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी यहाँ की। लाइब्रेरी इसको कह सकते हैं आप। ओके, और ये नेशनल लाइब्रेरी के साथ ये मेट्रो का स्टेशन सर्विस भी आ रही है, मेट्रो का स्टेशन। वाह वाह वाह, ये पूरे यूरोप में जो मेट्रो का जाल बिछा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा काम आता है लोगों के। एक टिकट लो, आपकी मर्ज़ी, बस में बैठो, मेट्रो में बैठो, और ये इस तरह का मंजर है। ये जनाब अथीना का मुजस्समा है। किसका? अथीना जो एथेंस का नाम जो है ना, इस देवी के ऊपर है, जो एथेंस की देवी थी। ये इस मुजस्समे के ऊपर है। हाँ जी। ओके। और एथेंस का नाम इसके ऊपर है, ये एथेंस की देवी थी। हाँ जी, अथीना। अच्छा, ये खातून है एथेंस? जी जी, ये खातून है। तो इसकी कोई ख़ास एक्सपर्टी बादशाह की कोई? देवी थी ना ये, इनके जैसे देवी देवता थे यहाँ पे। तो ग्रीस में तो एथेंस की जो देवी थी, जो कहने के हुक्मरान थी, वो ये एथेंस अथीना थी, और उन्हीं के नाम पे जो है ना एथेंस नाम रखा गया। किस सन की बात है? ये कह ले 3000 साल पहले हज़रत ईसा की पैदाइश से 3000 साल पहले की बात है। 3000 साल हाँ पहले? जी जी। वाह वाह वाह, ये देखें 2500-3000 साल पहले की इनकी वो है, और इस तरह से इन्होंने अपनी सकाफ़त को महफूज रखा हुआ है। लोग इस टॉप पे खड़े हैं, और ये यहाँ के मनाज़र हैं। ये यूरोप की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं, और ये हमारे भाई कुछ बता रहे हैं, इनसे भी पूछें। अच्छा, ये पैदल चलने वाली, यार ये क्या कहानी है? ये क्या लोग गरीब हैं या क्या, क्यों? नहीं, यहाँ पे सेहत का राज यही है। मैं चूँकि मुझे गुज़श्ता 28 साल यहाँ पे हो गए हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली तौर पे जो एक नॉर्मल चलने वाला इंसान है वो 5-7 किलोमीटर पैदल चलता है। अच्छा। चूँकि आपने यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम देखा, बसें चल रही हैं, ट्रैफिक मेट्रो चल रही है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये नज़र का हॉस्पिटल है, यानी कि जो आँख का डॉक्टर, नज़र का जो कह लें कि उसको हॉस्पिटल है। हाँ जी, आँखों का हॉस्पिटल है। अच्छा, तो पैदल कितना आप चलते हैं रोज़ाना? मैं अगर आपको जीपीएस दिखाऊं तो मेरा मिनिमम जो पैदल वॉक है ना, मैं कह लें कि 15 से 20 किलोमीटर जुड़ा मेरा 15 से 20 किलोमीटर मिनिमम जो है मेरा। तो ये क्या टिकट के पैसे नहीं होते? नहीं, टिकट के पैसे नहीं, डॉक्टर के पैसे बचाता यहाँ का कल्चर है। डॉक्टर के पैसे बचाता मेरी वजह से कई डॉक्टर जो है अपना काम बंद कर चुके हैं। अच्छा। और दूसरे आप देखें यहाँ पे कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अच्छा। आप अगर पैदल नहीं चलेंगे तो आप यहाँ के मौसम से और यहाँ की हिस्ट्री से बिल्कुल लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। और आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग आपके पास से गुजर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास सब पैदल हैं। हालांकि ये बस देखिए हर 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद जो बस आ रही है। और दूसरे यहाँ पे आपको कबूतर नज़र आएंगे। ये जो कह लें कि जो यहाँ पे होते हैं ना पायलट्स वगैरह, उनके ट्रेनिंग के लिए ये बना हुआ है ना एक। हाँ जी, पायलट के लिए, पायलट्स के लिए यहाँ पे ये स्कूल टाइप बना हुआ है जी, एयरलाइंस के लिए होता है, ठीक है। ये आप बिल्डिंगें देख रहे हैं यहाँ पे 2010 के बाद दोबारा जो है ग्रीस अब गया है, अरूज पे गया है। और अब टूरिज़म जो है हर साल 5, 10, 20 हज़ार नहीं, 5, 10 और 20 लाख की तादाद में बढ़ता है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे 6000 के करीब जज़ायर हैं, ठीक है, जिन पे आबादी है 6000 जी जी। और उन सब में जो मशहूर जजीरे हैं, अगर आपने देखा होगा कि वाइट कलर के जजीरे और ब्लू कलर का पेंट, संदोरिनी और मिकोनोस। अच्छा जी जी, वो कह लें कि यहाँ की कह लें 6000 जजीरे यार। जी जी, 6000 के करीब जज़ायर है वहाँ, ठीक है। और मैंने जब सर्च की थी तो मैंने देखा कि 6000 जजीरे बंद है, यानी नहीं उस पर आबादी मौजूद है, चाहे एक बंदा है। जी जी, यूनान की जो बेसिक आबादी है, सहूलत ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियत कैसी? जी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है उन लोगों को जो जज़ायर पे रह रहे हैं, ताकि जो दारुल हुकूमत पे लोड है आबादी का वो कम किया जा सके। तो उनको उसी हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। मतलब ये भी देखिए कितना टर्न है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ देहातों से लोगों को शहरों में आबाद किया जाता है, और ये अपने देहात को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, और उनको वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल कर दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे बिजली, गैस, पानी और बाकी लवाजमात ज़िंदगी के लिए जितने भी हैं।
ये कौन से एरिया में हम घूम रहे हैं? जी हम आप एक हिसाब से कह लें कि बिल्कुल हमारे सामने जो आपको नज़र आ रहा है, अगर यहाँ कार्नर से देखें तो पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा है। अच्छा। वो सामने जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो पार्लियामेंट है, ठीक ये है। पार्लियामेंट है, हाँ वो आगे जो है ना वो कार्नर पे। अच्छा। ये आपको शॉपिंग मॉल नज़र आ रहे हैं और अब हम इस तरह से कह रहे हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा पोश एरिया में आ गए। हमारे लेफ़्ट साइड पे आपको दुनिया के तमाम ब्रांड्स जो हैं वो मिलेंगे शॉपिंग के लिए, चाहे गुची है, वर्साची है, जो भी आपको ब्रांड जो है वो मिलेंगे, ठीक है। और ये अमीरों का एक एरिया कह लें कि हद है। अच्छा। इस वक्त एथेंस में जो सबसे बड़ा इशू, आपने पहले मुझे सवाल किया कि भाई गाड़ी यहाँ पे ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं, पार्किंग बहुत महंगी है, ठीक है। अच्छा। यानी कि किसी जगह पे आपको अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो इस एरिया में आपको 15 से 20 यूरो है वो चार्ज करेंगे 1 घंटे के, अच्छा। ठीक है। 15 से 20 यूरो? जी जी 1 घंटे के चार्ज करेंगे, ठीक है। और बस जगह नहीं हमें मिलती यहाँ पे, जो जितने भी होटल आपको नज़र आएंगे ये 7 स्टार्स होटल जो नज़र आएंगे आपको। अच्छा, ये क्या है? ये भी एक इनकी कह लेंगे पारादोसी की बिल्डिंग है, ऊपर से आपको झंडा नज़र आ रहा है, ये जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिल्डिंग ना। जी 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 ऊपर आपको यूरोपीय यूनियन का झंडा नज़र आ रहा है, ग्रीस का झंडा, यूरोपीय। ये यूरोपीय यूनियन का झंडा है, ठीक है। अब हम बिल्कुल जो सेंटर में जनाब आ गए हैं, जो आपको नज़र आ रही होगी बिल्डिंग, अगर हमारे नाज़रीन देख सकें वो सामने जो नज़र आ रहे हैं। और दूसरी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बिल्डिंगों के रंग जो नीले पीले नज़र नहीं आएंगे, अच्छा। सब्ज़ वगैरह ये नज़र नहीं आ रहे, अगर आपने गौर किया इस चीज़ पे ना। ये एक कलर क्यों है? ये एक कलर खूबसूरती के लिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे चूँकि समंदर है यहाँ पे, तो वो नमक वाली हवा होती है, वो बड़ी जल्दी चीज़ों को डैमेज कर देती है। अच्छा। इसको मतलब रखते हुए ये खास ये पीला कलर रखते हैं। केमिकल इस्तेमाल करते हैं ताकि बिल्डिंगों को जो है महफूज रखा जा सके। अच्छा 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 अच्छा। जी जी अब आप चले गए हैं बिल्कुल पोश एरिया में, यहाँ से शॉपिंग सेंटर शुरू हो गए हैं। आपकी जेब में मिलियन है और आप आधे घंटे में शॉपिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, जी जी मिलियन खत्म? मिलियन खत्म, ठीक है। इतने महंगे ब्रांड? इतने महंगे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारे आते हैं उपरांत? जी हमारे आते हैं, बिल्कुल आते हैं हमारे, और आके यहाँ पे अय्याशी और गुलछड़े उड़ाते हैं और शॉपिंग करते हैं। हम तो कम ही नज़र आते हैं, बिल्कुल। ये देखिए आपको ये यहाँ पे इस साइड पे सारे ये सब गुची नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको दूसरा जो टी शर्ट वगैरह नज़र आ रहे हैं, वो हमारे सामने आ गया है जी पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। वही चलते हैं जी बिल्कुल, ये हमारा घर है। बिल्कुल जी। यूनान की कह लें कि अगर जमहूरियत की बात की जाए तो जमहूरियत यहीं से स्टार्ट हुई है। अच्छा, जी जी तारीख में जो है कैसे कुछ बताएं, हिस्ट्री बताएं। कि जब लिखा जाता है कि कहा जाता है कि दुनिया में 2 ज़ुबानें पुरानी है, एक यूनानी ज़ुबान और एक इब्रानी ज़ुबान। इसी तरह जमहूरियत का जब नाम लिया जाता है तो इसको मदर ऑफ स्टेट कहा जाता है, जहाँ पे जमहूरियत चली थी। अच्छा। कि दुनिया के बहुत सारे लॉ जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। तो ये जो बरतानिया और अमेरिका चैंपियन कहते हैं खुद को, वो मतलब बाद के हैं? वो अडॉप्ट कर गए ना। देखे ना अमेरिका की हिस्ट्री कितनी है, 100-200 साल 300 साल पुरानी। ये एथेंस कैपिटल होटल है, ठीक है। ये साथ में शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और है, देखें कि इनकी जो तारीख़ है कि सिकंदर आज़म अथीना हो गई, पेलिपोनिस हो, जहाँ पे अगर लोगों ने देखा है स्पार्टिस फिल्म बनी हुई है, स्पेटिक्स, दूसरी चीज़ें बहुत सारी मूवी यहाँ पे इनकी हिस्ट्री पे बनाई गई हैं, ठीक है। और ये सामने हमारे सामने जो मेन बाग आ गया जिसको हम सिंध तकमा बोलते हैं, ये मेन सेंट्रल स्टेशन है ट्रेनों का। यहाँ से आप एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, एयरपोर्ट से यहाँ पे भी आ सकते हैं। इसको सिंध तकमा बोला जाता है, ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है। और इस प्लातिये में यहाँ पे तारीख साज एहतजाज हुए हैं और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। कहाँ पर? ये जो हमारे सामने जगह नज़र आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी ये पार्लियामेंट हमारे सामने नज़र आ गया, ठीक है। और ये अगर हम देखें हमारे लेफ़्ट साइड पे, इस जगह पे सारे जो हैं वो ये जो लेफ़्ट साइड है इस पे सारे सफारतखाने हैं। जी जी ये सारा पोश एरिया जिसे हम ब्लू एरिया बोलते हैं वो आ गया। हमारे राइट साइड पे देखें आप तो वो आपको जगह नज़र आएगी, यानी कि जितने भी अच्छे और बड़े एहतजाज होने होते हैं वो इस बाग में होते हैं। और इसके लिए खसूसी जो इजाज़त है, हम सीधे चलते हैं, जल्दी से ग्रीन है, ये ग्रीन खुला ठीक हुआ है। जी जी हमें परमिशन है ये अभी। जी जी ये जो पार्लियामेंट हाउस है सर, हाँ सर। ये आज से काफ़ी अर्सा पहले बादशाह की रिहाइश हुआ करती थी, जिसको अच्छा। बादशाह ओटो बोला जाता था, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट, जी जी ये पार्लियामेंट हाउस है। इनका एक बादशाह था ओटो। अच्छा, ओटो बादशाह था। जी जी ओटो बादशाह था, तो उसकी ये रिहाइश गाह थी, जिसको बाद में यहाँ पे जमहूरियत के कह लें कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी बहुत ज़्यादा रही है। और बाद में जब जमहूरियत आई है तो फिर उन्होंने यहाँ पे बना दिया था, पार्लियामेंट हाउस बना दिया। अब ये देखें यहाँ पे ये जो जिस जगह पे लोग खड़े हैं, हमारे दोस्त सवाल करेंगे ये क्यों खड़े हैं। यहाँ ये इन्होंने एक यादगार बनाई हुई है जिसको नाम दिया था गुमनाम शोहदा। अच्छा। यानी कि इनका एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा कोई भी बंदा जो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देते हुए किसी भी जगह पे शहीद हुआ है और उसकी कब्र नहीं बन सकी, अच्छा। तो उसके लिए इन्होंने यादगार बनाई है। और ये इसकी ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया के सबसे जितने भी बड़े सदूर वगैरह हैं
वो यहाँ पे आके फूल चढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो सिपाही नज़र आ रहे हैं ये इनकी खसूसी बटालियन है ना, जिसका काम यही है। जो आपने देखा अभी ये चेंजिंग हो रही है गार्ड की ना, अगर हम नाज़रीन को दिखा सकें तो ये देखेंगे कि इनका एक ही स्टेप है, ये सेम टाइम पे सेम इन्होंने मूवमेंट करनी है, ठीक है। और सेम टाइम पे सेम मूवमेंट करने के बाद इन्होंने एक जगह पे जा खड़ा, ये बहुत मुश्किल और टफ़ काम है। यार क्या रोड है, क्या रास्ते हैं उस्ताद। आपने हवा की हाँ, जेन्युइन ओरिजिनल पोल्यूशन फ्री। पोल्यूशन फ्री एयर है। तो जितने भी डिप्लोमेट्स हैं ना और जितने भी यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए इस तरह जाते हैं। मतलब अच्छे होटल से यहाँ पे रेस्टोरेंट से। यानी कि इसके नज़दीक यही पड़ता है। तो इस पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको हर थर्ड जो सेकंड बंदा है ना, वो या डिप्लोमेट नज़र आएगा अच्छा, या फिर ब्यूरोक्रेट नज़र आएगा। अच्छा, ओके। एक क्लास है खाना खाने वालों की, अपर क्लास के लोग। ये जो हुस्न आपको नज़र आ रहा है, हाँ, यूनान में बहुत ज़्यादा हुस्न है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि माशाल्लाह ये कह लें कि पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत जो ख़वातीन है ना, हाँ, वो इधर की हैं। अच्छा। जी जी। आपने वो स्पेन में भी ऊपर देखा होगा, इटली टॉप पे है। नहीं नहीं, हाइट्स के इटली के जो है लड़कियों के चेहरों पे बहुत ज़्यादा दाग हैं। अच्छा। हाँ, आपके ये देखें नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है। ये स्मोक बहुत ज़्यादा करती हैं। हर बंदे को आप बच्चे से लेकर बड़े तक आपको देखेंगे कि वो स्मोक कर रहा है। स्मोक ज़्यादा है। जी, स्मोक ज़्यादा है। इनके जो नेचुरल बाल हैं वो ब्लैक हैं, नेचुरल बाल इनके ब्लैक हैं। लेकिन ये कलर करवा लेती है मुख्तलिफ। जी 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 जी, फैशन है जी जी जी। ये है एथेंस की गलियाँ। आज चूँकि वीकेंड आ गया है, 2 बजे ऑफिस में छुट्टी हो जाती है। ये अच्छा। ग्लास हैं मेट्रो के ना, अच्छा। हवा को बैलेंस रखने के लिए ये ग्लास लगे हुए हैं ताकि ओके। हवा अंदर इकट्ठी ना हो और हवा को बाहर फेंकते जाए। मेट्रो की हवा के लिए। सही सही सही। ये डक बनाए हुए हैं जी जी। ताकि अंदर घुटन ना हो। यहाँ पर भी रोड पे पहला हक पैदल वाले का होता है। हाँ, सेम उसूल है। हाँ, ये असूल है। यहाँ पे अगर आप लाइसेंस बनवाने जाएं तो वहाँ पे ये सवाल भी लिखा हुआ है अच्छा। कि सबसे पहले हक जो है पैदल चलने वाले का। लेकिन सिग्नल्स पे एक कानून है, मैं बता देता हूँ कि अगर रेड है आप क्रॉस करते हैं, अगर पुलिस वाला चाहे तो आपका चालान कर सकता है। चाहे तो कर सकता है। चाहे तो आपका चालान, रेड यानी कि अगर आप रेड क्रॉस कर रहे हैं, हाँ। यानी कि इंटरप्शन कर रहे हैं ट्रैफिक में, तो आपका 40 यूरो का चालान हो सकता है। अच्छा। नेशनल बैंक है। ये जी जी, ये नेशनल बैंक। ये नेशनल बैंक है यहाँ का, एथेंस का। नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस। ओके। ये है नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस, मतलब स्टेट बैंक जिसको हम कहते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है।
इसी तरह ये नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस है। ये रोड पर डिज़ाइनिंग और इस तरह से छोटी गाड़ियाँ हैं। कोशिश करते हैं लोग यहाँ पे छोटी गाड़ी हो ताकि पार्किंग में आसानी मिल जाए। पार्किंग में आप यहाँ आसानी पे देखेंगे कि आपने जितना भी ट्रैवल किया यहाँ पे आपको पार्किंग नजर नहीं आएगी, सड़क पे हाँ कोई कोई गाड़ी नहीं। पार्क नजर नहीं आएगी। कोई नहीं आई वाकई। ठीक है, लोग पासदारी करते हैं कानून की, है ना। असल में मजबूरी है ना सर। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी 60 दिन के लिए नंबर प्लेटें चली जाएंगी, अच्छा फिर लाइसेंस चला जाएगा। अच्छा। लाइसेंस चला जाए समझिए आप कह लें कि लकी का फेल हो, पहले 60 दिन की पाबंदी लगाते हैं, 60 दिन के लिए आपको कह लें कि आपका लाइसेंस है उसको कर लेते हैं, रिवोक कर लेते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड कर देते हैं, फिर नंबर प्लेट्स ले लेते हैं, अच्छा। फिर हो सकता है जुर्माना भी हो जाए। ओ हो क्या आपने गलत पार्किंग क्यों की? ये जगह उन्होंने पार्किंग के लिए बनाई, आप नजर आ रही होगी। एक की गाड़ी पार्क है और ये भी ज़्यादा देर के लिए नहीं लग सकती। यहाँ पे काफ़े बहुत ज़्यादा चलती है। कॉफ़ी। हाँ, कोल्ड काफ़े हम्म। इनकी एक जो कह लें कि मशहूर जो पूरे यूरोप की तरह कॉफ़ी ज़्यादा हाँ, चलती है। लेकिन यहाँ पे टू मच काफ़ी चलती है। अच्छा। कॉफ़ी और सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ओके। काफ़ी बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे, जगह जगह पे आपको लड़की नज़र आ रही होंगी। तो मनाजर आप यहाँ देखेंगे वही मनाजर आपको कराची और लाहौर में नजर आएंगे। ऐसे लोग गप्पे लगा रहे हैं। यूरोप में ऐसा कोई माहौल नहीं है। अच्छा। यूरोप में इस चीज़ के लिए लोगों का हाथ तंग है। ये बहुत आज़ाद मनुष्य कौम है और बहुत ज़्यादा कह लें कि पढ़ने का रवाज यहाँ पर है, अभी भी अखबारात मिल रहे हैं, बड़ी बात है। अभी टूरिज्म का यहाँ पे ये सीज़न हो चुका है कि इतनी बड़ी बिल्डिंगें बंद पड़ी हुई थी काफ़ी सालों से, उनको रेनोवेट करके होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और टूरिज़्म ज़्यादा है। टूरिज्म ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म टूरिज्म होता है। गर्मियों में बारिश बिल्कुल नहीं होती, लोगों को रहने के लिए बड़ा मसला होता है, होटल से नहीं होती, पूरी नहीं होती जी। गर्मियों में यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, लोगों की ज़रूरत भी है, फिर भी ये लोग अपनी इमिग्रेशन को नरम क्यों नहीं करते? चूँकि एक जो साइको बन चुकी हुई है यूरोपीय यूनियन के चंद ममालिक की, हाँ। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह दीन के लिहाज से जिस तरह पाकिस्तान में देवबंदी भाभी लोग हैं ना, हाँ। तो ये उस तरह के ऑर्थोडॉक्स हैं। अच्छा। तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा। ठीक है, वो इनकी एक सोच है, कह लें कि बन गई है कि अगर यहाँ पे क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हाँ। तो आने वाले दिनों में ये ना हो कि यहाँ से हम अकलियत में चले जाएं। क्रिश्चियनिज्म जो है ख़त्म हो जाए। और ओके। यूरोपीय यूनियन में ये बड़ा एक कह लीजिए बड़ा अलमिया है। स्पेन, इटली और यूनान में और पुर्तगाल में जो बच्चा पैदा करने की रेशो है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। कम है, ख़त्म बहुत है। ज़्यादा कम है। बल्कि शादियों की शरह भी कम हो गई है, शादियाँ भी कम हो गई हैं। और ऊपर से जो एक बीमारी फैल गई है यूरोप में, जो आजकल मैंने देखा पाकिस्तान में फैल रही है, कि जिसको कहते हैं हम के तो हम जिन्स प्रस्ती, हाँ। वो भी यहाँ भी है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, टू मच है। अच्छा। यहाँ पे इस चीज़ के कह लें कि बहुत ज़्यादा है। और वो भी आपको पता है कि शादियों पे और बच्चों की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अच्छा। यहाँ पे एक ये और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो इन्होंने बाग छोड़े हुए हैं, छोटे छोटे पार्क छोड़े हुए हैं, उनको कोई भी गवर्नमेंट आगे चेंज नहीं कर सकती। अच्छा। यानी कि जहाँ आपने देखा होगा, आप 20 साल बाद भी आएंगे तो ये जगह आपको वैसी की वैसी मिलेगी। यहाँ पे किसी भी किस्म की तामीरात जो है वो नहीं हो सकती। चेंज नहीं कर सकते आप। चेंज मना नहीं कर सकते। ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना आपको सुबह साहब, ये बिल्डिंगें मत सोचिए कि 10-20 वो 50-60 साल 100 साल पुरानी है। पुरानी है। आप इनका तर्ज तमीर देखें ना ऐसे, लकड़ी का और दूसरे का सही। टू मच ओल्ड है। टू मच ओल्ड। ये जो नज़र आ रहा है ये सिनेमा है और थिएटर है। अच्छा। यहाँ पे सिनेमा और थिएटर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा। लाइव थिएटर जो है ना, हमारे यहाँ तो सैली में तबाह करके और इन्होंने नहीं, यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये सिनेमा और थिएटर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिएटर का जो है अदाकार जो है, ये जो रेक्स लिखा हुआ है। हाँ, हम कल अगर हमें मौका मिला तो हम जाएंगे उस जगह पे। मैं आपको बाहर से वो थिएटर दिखाऊंगा जहाँ से दुनिया में थिएटर की इब्तिदा हुई। अच्छा। जहाँ पे पहला थिएटर जो है यूनान पूरी दुनिया में जहाँ पे पहला थिएटर हुआ,
अच्छा थिएटर ड्रामा, वो कल मैं इंशाल्लाह अगर टाइम मिला अरे यार ये तो दिखाओ भाई, अगर हम देखेंगे कल, अगर हमें टाइम मिला तो हम ये तो इंशाल्लाह हमें हाँ। पाकिस्तान में जगह जगह लिखा हुआ है यूनानी दवाखाना, हाँ यहाँ पे आपको किसी जगह पे तो ये दवाखाना नजर नहीं आएगा। ये क्यों? ये कह लें ये लोग कमजोर नहीं है या कोई और मामला है? हिकमत यहाँ से शुरू हुई है। हाँ और दूसरी एक बात बताऊँ, यहाँ पे काला जादू ममनू है, यूनानी दवाइयाँ यहाँ से, हाँ यूनान। यहाँ से दवा, लेकिन आपको यहाँ पे किसी जगह दवा नजर नहीं आया कि कौन सा यार दवाई खा के सिकंदर आजम जो इतना बहादुर हो गया, या वो कह लें कि इराकलीस और जो दूसरे थे वो इतने ज़्यादा मशहूर हो गए। ये बात भाई की दोबारा सुने, यहाँ पे यूनान में आपको यूनानी दवा नजर नहीं आएगा। अरे ठीक है, वजह क्या है यार, क्यों नहीं है ये यार? लोग जो है ना इस चीज़ हमारे यहाँ तो पूरा सर खा जाते हैं यूनानी दवाखाना, यूनानी दवाखाना। देखिए ना, पाकिस्तान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है वो यही बोलते हैं, ताकत आनी चाहिए यार। ताकत है तो सब कुछ है। यहाँ पे आपने अभी तक, हमने मेरे ख्याल में 8 से 10 किलोमीटर किया, आपने अभी तक कोई देखा नहीं है दवाखाना। नहीं यार, वही मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे प्राइवेट में ऐसा रिसर्च करना और ऐसा मेडिसिन बेचना बिल्कुल ममनू है। यहाँ पे अगर आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना आपको मेडिकल स्टोर से अमोक्सिल भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ओए होए, नहीं मिलेगा, ये नहीं देंगे। बुखार की दवाई भी नहीं मिलेगी। ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है, हाँ। और एक यहाँ पे काला जादू ममनू है, हैं? उसकी सज़ा है। तो ये तावीज़ वावीज़ नहीं करते लोग? यहाँ पे अगर पकड़ा जाए बंदा तो उसको 3 साल सज़ा है, काला जादू करते हुए। हमारे यहाँ तो दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, और हम अक्सर कहते हैं, और ये एक नॉलेज में और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कह लें कि फारवर्ड है। यूनान के तालीम के बारे में तर्ज़ तामीर आप देख लें, एजुकेशन देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, ये बहुत एक हाई लेवल की कौम थी जिसका हज़ारों साल पहले का नाम है। ठीक है। तो ये जो अगर नाज़रीन हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं, हमारे सामने जो बिल्कुल आ गया, ये मरकज़ आ गया, सेंटर आ गया। सेंटर आ गया, यानी कि इसको बोलते हैं अमोनिया स्क्वायर। यानी कि आप एथेंस में किसी जगह पर भी जाएंगे, लेकिन आप सेंटर पे ना, तो आपको ट्रेन का वो स्टॉप जो है वो अमोनिया स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना, अमोनिया स्क्वायर। अमोनिया ये जिस तरह पाकिस्तान में हमारे धोबी होते हैं, लॉन्ड्री से बने होते हैं, ये लॉन्ड्री नज़र आ रही है हमारे नाज़रीन को। ये जो रोड है, इसके आगे जाके इनकी जो कोर्ट्स हैं वो हैं इस रोड पे आगे आके, लेकिन चूँकि एथेंस की आबादी जो है वो 60 से 65 लाख के करीब है। अच्छा, कम है? कम है यार, ये तो हैदराबाद से भी कम है। यूनान की जो टोटल आबादी है वो जनाब 1 करोड़ 10 लाख ओए होए, टोटल। ठीक है। ये तो कराची से भी कम है। कराची से 3 गुना कम है। ओए होए 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 होए, हम तो 3 करोड़ से ऊपर का शहर है भाई। जी। ये तो लाहौर से भी कम होगी। जी, लाहौर से भी हाफ है यार। एक तरफ पूरा मुल्क और एक तरफ हमारे शहर, क्या बब्बर शहर है हमारे। और शायद यही वजह है कि वहाँ फैसिलिटेट वहाँ पे सहूलियात ना होने के बराबर है। ठीक है। लाहौर में फिर भी थोड़ी बहुत है। कराची का अल्लाह ही हाफिज़ है। कराची की बड़ी कहानी है अलग से, अलवनाक कहानी है कराची की। हाँ। कराची से अब पीछे चल के कोशिशें की लोग जा रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वो कितनी कामयाबी होती है। कहाँ के कहाँ लोग पहुँच गए हैं, मुल्क कहाँ पहुँच गया, लेकिन कराची बदसूरती से पीछे चला गया, बैक फुट पे चला गया। हाँ रुके। यार, ये पाकिस्तानी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ मुझे। हाँ जी, ये सेंटर आ गया ना हम, और यहाँ अच्छा। से कह लें कि आने जाने के लिए जो हम कल आप नाज़रीन को दिखाएंगे, जो पाकिस्तानी बाज़ार है यहाँ पे, हाँ। जो मार्केट है, कल हम उनको उनका विजिट करवाएंगे। ये तकरीबन पाकिस्तानी नज़र आ रहे ये हैं। बंगाली हैं दोनों, बंगाली पाकिस्तानी। ज़्यादा सख्त कलर का जो कलर है वो सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे जो कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान में रात को रौनक लगी होती है रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो बैठे होते हैं, रौनक लगा के बैठते हैं। हाँ, ये कबूतर आपको जगह जगह नजर आ रहे होंगे। हाँ, कल अब हम एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको सिर्फ कबूतर नजर आएंगे, सिर्फ कबूतर नजर आएंगे। ओ हो ये हम अगर थोड़ा सा दिखा सकें नाज़रीन को, हाँ, ये आज उनको समझ आए कि हम कहाँ पे खड़े क्या कर रहे हैं। ये अमोनिया है, मैप बना हुआ है, ठीक है, और ये अमोनिया स्टेशन है। ठीक है, ये अमोनिया है। यहाँ से आपको हर साइड पे जाने के लिए जो ट्रेन और मेट्रो है वो मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। ये कौन कौन से मकामात यहाँ पे अहम हैं? ये हम इस जगह पे खड़े हैं, हाँ। ठीक है, हम यहाँ से आए हैं, ठीक है, ठीक है। और इस साइड पे हम ये जो रोड नज़र आ रहा है हमारे सामने, इससे आगे जाएंगे तो हमें नज़र आ जाएगा वो कह लें कि अक्रोपोल्स। अच्छा, ठीक है, ये छोटा सा नक्शा उन्होंने बनाया होता है ताकि आपको पता चले आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ओ हो, बड़ा खूबसूरत मंजर है।